पार्ट 1 हमने पहले डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी, लिंक आई बटन आ रहा होगा ऊपर, मिल जाएगी वहाँ पे, ज़रूर देखें। ठीक, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो देखो भैया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा रोल रखती है। और अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अभी तक क्या कर रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, पहले सब्सक्राइब कर लो फिर सुन लेना। और वीडियो तो अंत तक ही देखनी है भाई, और सारी पार्ट देखने इसके, एक पार्ट से काम नहीं चलने वाला, सारे पार्ट देखो तभी काम चलेगा। और अच्छे नंबर लाने हैं 12th में बोर्ड में तो अभी से पढ़ने की तैयारी कर दो। इसलिए मैंने भी अभी से ही सोच लिया है कि इस बार मेरे को अपने स्टूडेंट के, जो भी मेरे चैनल पे हो, उनको अच्छे नंबर दिलाने हैं, ताकि वो एक बता सकें कि हमने कहाँ से पढ़ा था, स्टडी फॉर आर्ट्स के यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। ठीक, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, बात करते। हमने जहाँ पे लास्ट में डिस्कस कर रहा है कि 16 महाजनपदों में से शासन कैसे चलता था। ठीक है, अब उसमें से एक महत्वपूर्ण महाजनपद लेते हैं, वो है मगध। कौन सी? मगध। मगध सबको पता है क्या है? आज का बिहार, आधुनिक बिहार मगध के नाम से जाना जाता। ठीक, अभी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, सबको पता है। महाजनपदों की उभर कर आई है। रीजन क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या था? कारण क्या है था? मगध शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या था? आता है क्वेश्चन हिस्ट्री में, पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, वहाँ पर जंगल क्या थे? काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक, जंगल के साथ साथ वहाँ पर जो खेती होती थी, खेती होती थी, क्योंकि गंगा की घाटी में बनी हुई थी। ठीक, और वहाँ पर खेती होने के कारण क्या होता था कि मिट्टी उपजाऊ थी, जहाँ पे अच्छी ज़्यादा फसल उगती थी। ठीक, तीसरी चीज़, लोहे की खदानें थी वहाँ पर। क्या थी? लोहे की खदान थी। जब लोहे की खदान होगी तो लोहे से क्या होगा? औजार बनेंगे अत्याधुनिक। अत्याधुनिक औजार बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं खेती में भी उपयोग होगा उसका, है ना, वो बने वहाँ पे। ठीक, लोगों को रोजगार मिलता था वहाँ पे। क्या मिलता था? रोजगार। और आजकल की हमने हालात देख ही रहे कैसे चल रहे हैं। मजदूरों की क्या हालत हो रही है, पैदल जा रहे हैं गाँव। ठीक, अब जब जंगल थे तो वहाँ से क्या मिलते थे उन्हें? हाथी मिलते थे। हाथी किस चीज़ के लिए? सेना के लिए। क्या थी उनकी सेना? पावरफुल हुई ना, जब हाथी मिलते थे तो सेना पावरफुल हुई मगध की। हाँ, ठीक, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, नदी कौन सी थी? गंगा। ठीक, देखो जब मगध महाजनपद है तो यहाँ की कोई राजधानी भी होगी, होगी ना। तो शुरुआत में जो राजधानी थी ना इनकी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी राजगांव। क्या थी? राजगांव। क्या थी? राजगांव। बेसिकली मतलब क्या होता है इसका? राजाओं का घर। क्या होता है? राजाओं का घर, ये थी। ठीक, इन्होंने क्या करा, बाद में इसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बाद में चेंज क्या करा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कर दिया इन्होंने? पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र आज किस नाम से जाना जाता है? पटना। पटना में कौन सी नदी है पास में? गंगा नदी। याद नहीं आया तो मैं याद दिला दूं, गांधी सेतु बना है ना गंगा नदी पर। ठीक, दूसरी चीज, मगध व्यापार। एक तो गंगा नदी
नदियाँ, जलमार्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और एक स्थल मार्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये कारण थे मगध के महाशक्तिशाली होने पाने के कारण। वीडियो पूरा देखना, तभी चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ पिछले वीडियो के मुकाबले। ठीक, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या एक प्रारंभिक साम्राज्य या एक आरंभिक साम्राज्य। जब भी एक आरंभिक साम्राज्य की बात हो रही है तो कौन से साम्राज्य की बात हो रही है? मौर्य। कौन सी? मौर्य। मौर्य साम्राज्य से याद आता है सम्राट अशोक, है ना। मौर्य साम्राज्य से संबंध था, लेकिन संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का पूछ लिया जाता है, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ भी पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इनके बाद कौन आता है? बिंदुसार। ठीक, फिर आते हैं थर्ड नंबर पे कौन? सम्राट अशोक। ठीक, अब एक मौर्य साम्राज्य फैला कहाँ तक था? मौर्य साम्राज्य फैला कहाँ तक था? तो उसका बोले तो अफगानिस्तान और बालूचिस्तान, ये मौर्य साम्राज्य के अंदर ही आते थे। ठीक, अशोक ने किस पे विजय प्राप्त करी थी? कलिंग, वर्तमान का उड़ीसा। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अफगानिस्तान से बालूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानकारी। हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक, तो सबसे बड़ी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है इंडिका। इंडिका, ठीक, याद रखना है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। ये दूत था एक, बाहर से आया था यूनान से। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, यूनान से आया था। पहला स्रोत है हमारे पास जानकारी का। ठीक, मौर्य साम्राज्य के बारे में। दूसरा है अर्थशास्त्र। सबको पता है किसने लिखा? नहीं पता? देख लो, कौटिल्य। किसने? कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे जो सबसे बड़ी जानकारी है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध साहित्य में मिलती है। जैन धर्म का कौन सा? कल्पसूत्र। याद रखना, जिंदगी भर जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे पूछ लिया जाता है। ठीक, और जो बौद्ध धर्म का था वो था दिव्य बदन। ठीक, और एक महावस्तु। ठीक है, चौथी जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो मिलती है क्या? जानकारी। अशोक के स्तंभ, अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख। कहाँ से? अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तंभ। ठीक, कहाँ से मिलती है? शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि ये कौन सा साम्राज्य था। अब दूसरी चीज, विवाद है यहाँ पे, विवाद है कि ये मौर्य थे कौन। मौर्य को कई ने मयूर बताया, मयूर संप्रदाय, मयूर से थे तो मोर बना दिया, पीछे से रखते थे। ठीक है, वो चीज़ थी। अब पहले से कहानी सुन लो कि चंद्रगुप्त मौर्य बने कैसे सम्राट, बने कैसे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त, जिसे हम आज महान कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। था क्या? ये नंद वंश के वहाँ गए, नंद वंश के राजा थे नंद, तो उनके दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी जाती है, उपहास उड़ाया जाता है वहाँ के राजा के द्वारा। तो वो वहाँ से वापस आते, लौटते वक्त तो वो रास्ते से आ रहे होते, तो रास्ते में उन्हें कौन दिखता है? चंद्रगुप्त मौर्य दिखता है खेलते हुए।
क्या खेल रहे थे, वो नेतृत्व वाले लीडर वाला खेल खेल रहे होते हैं कि वो उसमें राजा का पाठ निभाते हैं। तो वो वहाँ खड़े होकर देखते हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगता है, वो लीडरशिप की बांधते हैं। तो वो उनके पिताजी से बात करते हैं और साथ में चंद्रगुप्त को ले आते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें वो सिखाते हैं कि आपको अपने गुरु का बदला लेना है। ठीक, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, सेना इकट्ठी करते हैं और इस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो जाके नंद वंश के राजा से लड़ाई युद्ध करते, उसे हरा के अपना स्थापित करते और गुरु के उपहास का बदला लेते हैं। तो ये यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देख देते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से। ठीक, कि मौर्य प्रशासन का कैसा था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर 5 केंद्र थे। कितने? 5 केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र। एक पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, ठीक, चौथा उज्जैनी, तीसरा उज्जैनी, ठीक, चौथा तोशिला, एक जो लास्ट है वो स्वर्णगिरी। ये जो 5 केंद्र थे वो राजनीतिक केंद्र थे। ये सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, इनका महत्वपूर्ण मिलता है मौर्य साम्राज्य के दौरान, साथ में इनका उल्लेख भी मिलता है। ठीक, दूसरा प्रशासन करने का तरीका क्या होता था, कौटिल्य का एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप जब बीए में जाओगे, फर्स्ट ईयर पढ़ोगे या थर्ड ईयर, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। अगर आप चाहते हो कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बना दूँगा। ठीक, हाँ है ना। ठीक है, हम जान रहे थे 5 राजनीतिक केंद्र जाना। दूसरी चीज़ इंडिका, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि वहाँ पर जो तरीका था वो समितियाँ, उपसमितियाँ बनाकर वो क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक समिति थी, ठीक, उसके साथ साथ 6 उपसमितियाँ थी। कितनी थी? 6 उपसमितियाँ थी, जिसमें से एक थी कौन सी, नौसेना, जिसे आज के टाइम पे नेवी कहा जाता है, नौसेना का संचालन। दूसरा यातायात का संचालन यानी कि ट्रैफिक, ठीक, पैदल सैनिकों, कौन सा, पैदल सैनिक, ठीक है। दूसरा अश्वरोही का मतलब घोड़ों का संचालन वाला, रथरोही, रथों का संचालन वाला, और हाथियों का। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 समितियाँ थी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इनके द्वारा उनका शासन चलता था। ठीक, इनके द्वारा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी जो कि इनको रखने में इनकी सहायता करती थी। अब सम्राट अशोक के बारे में सबने पढ़ा कि किस प्रकार से वो महान थे। लास्ट टाइम पे उन्होंने जब युद्ध जीतने के बाद क्या करते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो सम्राट अशोक क्या करते हैं, वो धम्म के प्रचार के लिए, कौन से धम्म के प्रचार के लिए क्या करते हैं, महावत नाम के अधिकारी को नियुक्त करते हैं। महावत नाम के अधिकारी को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरी चीज यहाँ पे गुप्तचर विभाग भी था, ठीक है, गुप्तचर विभाग भी था, क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पर न्यायालय का विवरण भी मिलता है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर 2 तरीके के न्यायालय होते थे, एक होते हैं धर्मस्थलीय के और होते हैं कंटक। कौन से, धर्मस्थलीय, एक होते थे कंटक। ठीक, जो धर्मस्थलीय न्यायालय होते थे वो छोटे मोटे विवादों के लिए निपटे जाते थे, धर्म से रिलेटेड निपटारों के लिए निपटे जाते थे। जो कंटक होते थे वो थोड़े अपर लेवल के, जिसे हाई कोर्ट या फिर कोर्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, वो होते थे। वहाँ पर फौजदारी जैसे मुकदमों का देखरेख किया जाता था। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में था, ये पार्ट 2 था। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। भाइयों, अगर अभी आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
ठीक। साथ में अपने उन दोस्तों को भी भेज दें जो कि 12th क्लास में आपके साथ पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में है। साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी चीज़ समझ में ना आए आप हमें कमेंट में बता दें, हम आपको तुरंत ही कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और साथ में अगर जो नहीं आता तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना भी दिया जाएगा। अगर आपको सप्तांक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। धन्यवाद। हमारे साथ में टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। जब भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो हम उसमें PDF वगैरह कई सारे नोट्स सेंड करते रहते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद मेरे मित्रों।